सुनहरी सुबह की रोशनी में नहाया हुआ एक अमरूद का दरख्त पके फलों से लदा खड़ा है। एक बच्चा ऊपर पहुंचता है, अपनी शाख से एक अमरूद तोड़ता है। उसका छोटा हाथ फल से भी छोटा लगने लगता है। बच्चे की ठोड़ी पर रस चमक रहा है क्योंकि वो अमरूद खा रहा है, जो मासूम बेसाख्ता खुशी की एक तस्वीर है। सुबह की हवा में पके हुए अमरूद की मीठी नशीली खुशबू भरी हुई है, जो एक लतीफ धमाका महसूस होती है। नरम सुबह की रोशनी में एक बच्चे के छोटे पांव आहिस्तगी से अमरूद के दरख्त के करीब आते हैं। शाखें नंगी खड़ी हैं, उस मीठे फल से खाली जो कभी कसरत से लटका करता था। मायूसी की एक लहर बच्चे के चेहरे पर छा जाती है। उसकी आंखें दरख्त की साफ खालीपन को जाहिर करती है। बच्चे के कंधे जरा झुक जाते हैं। बंजर शाखों का बोझ उसके नन्हे से जिस्म पर महसूस होता है। पीछे हटते हुए वो पड़ोसी के घर के पीछे पनाह लेता है। उसकी नजरें अब भी अमरूद के दरख्त पर जमी हुई हैं। अपनी छुपने की जगह से बच्चे की आंखों में ख्वाहिश और खामोश सवाल का इम्तिजाज है, जो खाली शाखों की हकीकत से धुंधला गया है। झाड़ियों में हल्की सी जुम्बिश होती है क्योंकि एक देवकामत गोरिल्ला अमरूद के दरख्त की तरफ बढ़ता है। उसका साया धूप से भरे मैदान पर फैल जाता है। एक ताकतवर झटके के साथ गोरिल्ला अमरूदों की बरसात जमीन पर गिरा देता है, जैसे उसके सामने एक दावत बिछा दी गई हो। गोरिल्ला दावत उड़ाता है, उभरते हुए गुस्से के तूफान से बेखबर। एक बच्चा छुपकर बाहर आता है, उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा है, उस देव हेकल घुसपैठिए का सामना करने और जो उसका था उसे वापस लेने के लिए तैयार। ये हड़बड़ांगी पेछा एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी पर खत्म होता है, जिसके राज ढहती दीवारों के पीछे छिपे हैं। देव हेकल गोरिल्ला झोपड़ी के सायेदार अंधेरे में गायब हो जाता है। सिर्फ उसके ताकतवर कदमों की गूंज बाकी रह जाती है। एक छोटी तजस्सुसपुरी आंख दीवार की एक बारीक दरार से झांकती है। उसकी मासूम जुस्तजू एक छिपे हुए नाजिर की निशानदेही करती है। झोपड़ी खामोश खड़ी है, जंगली अजनबीपन और बचपन की नाजुक जुस्तजू के बीच एक लतीफ रुकावट बनकर। अंधेरी झोपड़ी के अंदर एक बड़ा गुरिल्ला आहिस्तगी से एक छोटे गुरिल्ला को अमरूद का फल देता है। बच्चा गुरिल्ला बड़ी मासूम आंखों से ऊपर देखता है। उसके नन्हे हाथ शुक्रगुजारी के तौर पर आगे बढ़ते हैं। बच्चे की आंखों में आंसू उतर आते हैं। गुरिल्ला के दिल में एक उभरती हुई समझ जागती है कि चुराया हुआ फल लालच का अमल नहीं, बल्कि मोहब्बत और कुर्बानी का गहरा इजहार है।